उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से वीरान हो चुका है। यहाँ पर चारों तरफ खंडर पड़ी इमारतें और जहां तहां छिपे बैठे आईडीएफ के जवान हैं। लाखों की संख्या में रहने वाले सेटलर्स अब यहाँ से जा चुके हैं और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही उत्तरी इजराइल का बॉर्डर इलाका फिर से आबादी से गुलजार होगा, क्योंकि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्लाह लगातार भीषण हमले कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने नियोत मोर्देचाई सेटलमेंट पर भी हमला कर दिया है और ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने इस सेटलमेंट को निशाना बनाया हो। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके पहले तो रॉकेट को लॉन्चर में फिट करते हुए नजर आते हैं और फिर ये लड़ाके एक के बाद एक करके इन रॉकेट्स को फायर कर रहे हैं और ये रॉकेट दूर बनी आईडीएफ की पोस्ट पर जाकर गिरते हैं। इसी बीच एक रॉकेट आईडीएफ के एक सैन्य टावर पर जा टकराता है। इसके बाद रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नियोत मोर्देचाई सेटलमेंट किरियत शमोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो उत्तरी अल जलील का हिस्सा है और ये इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जाऊरा इलाके में भी कई राउंड्स कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही मर्ज, सुमाका और रास अरलीन इलाकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फायर किए गए हैं। यहाँ तक कि हनीता सैन्य चौकी पर भी हिजबुल्लाह ने गोला बारूद दागा है। वहीं इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। इसको लेकर किरियत शमोना के मेयर ने चैनल 13 से पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह के हमलों में 5 नए सेटलर्स यूनिट क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा गलीली, किरियत शमोना, डिशॉन, बेथ हल्लेल और तेलहाई में करीब 12 आग बुझाने वाली टीमों को रवाना किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये आग सेटलमेंट्स और खेती वाली जमीन पर फैल गई थी। इजरायली मीडिया का कहना है कि अकेले 65 रॉकेट्स गलीली पेनहंदेल इलाके पर दागे गए थे। जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में आकर गिरे थे, जिससे आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आईडीएफ के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल शतूला के बॉर्डर के पास और 5 रॉकेट पश्चिमी वेस्टर्न गलीली के जारीत में फायर किए गए थे और इसके बाद शाम को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किरियत शमोना इलाके में दागी गई, जबकि 30 रॉकेट गलीली पेनहंदेल पर फायर किए गए। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इन हमलों के बीच आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार भी किया है। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू जेट्स ने दक्षिणी लेबनान के कोनीन और काब्रिका में बने लॉन्चर्स को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। आईडीएफ ने इसका वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को दहला रहा था, उसी दौरान इराक से एक ड्रोन इजराइल की तरफ फायर किया गया था, जिसे आईडीएफ ने मार गिराने का दावा किया है। इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि पूर्वी दिशा से एक ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये ड्रोन इजराइल के एयर स्पेस में घुस नहीं पाया था।
आपको बता दें कि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे पहले भी इराकी प्रतिरोधी समूह इजराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर चुका है।